एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए मुझे लोकल पकड़नी पड़ रही है और मैं अभी जा रहा हूँ बोरीवली। वेलकम बैक टू चैनल एंड दिस इज आशीष। मैं एक और ट्रैवल पे जा रहा हूँ जो है एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। बहुत छोटा सा ट्रैवल है बट बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। दिस ट्रैवल इज़ बेसिकली टू अ प्लेस जो बहुत ही फेमस प्लेस है इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गया है पिछले 4 सालों में जब से ये ओपन हुआ है। और ये जगह का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये एक बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े एक पर्सन थे इंडियन पॉलिटिक्स में जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको हम लोह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और ये जो जगह है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर केवड़िया में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल डेडिकेट किया गया है। तो ये एक ऐसा स्टैचू है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू है, सबसे बड़ा स्टैचू है। एंड ये स्टैचू का जो इनाग्रेशन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे भी है, उस दिन होता है। सो मैं जिस ट्रेन से स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहा हूँ उसका नाम है दादर एकता नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एंड ये वाली जो ट्रेन है इसका जो नंबर है वो है 12927। एंड इस ट्रेन का जो चलने का टाइम है दादर से वो है 11:50 का और 12:06 पर ही आती है बोरीवली स्टेशन पर और सुबह 7:30-8 बजे के आसपास ये पहुंचाएगी मुझे एकता नगर स्टेशन। तो मेरे साथ एक किस्सा हो गया कि मैंने ये ट्रेन की जो बुकिंग की है वो 5 दिन पहले की है और मेरे पास जो वेटिंग आ रहा था उस ट्रेन का वो आ रहा था 45। अब 45 वेटिंग पे मुझे लगा कि यार ये ट्रेन कन्फर्म हो जाएगी, बट वो ट्रेन कन्फर्म नहीं हुई और आज सुबह तक जो वेटिंग था वो 13, उसके बाद 12 हुआ और 12 के बाद सीधा वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ बट कंपार्टमेंट आ गई, यानी कि वो आरएसी में आ गई। आरएसी में आने का मतलब है कि मुझे बैठ के जाना पड़ेगा। जो साइड लोअर सीट होती है उसमें 2 लोगों के बैठने की जगह होती है और जो तीसरे की कंफर्म होगी वो ऊपर जाके सोएगा। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि वीकेंड पे अपनी टिकट पहले कंफर्म करें, क्योंकि वीकेंड पे ये वाली ट्रेन पूरी फुल रहती है। क्योंकि मुंबई से बहुत सारे लोग हैं जो एकता नगर जाते हैं या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को घूमने के लिए, और लोकेशन से भी आते हैं लोग और बाहर से भी लोग आते हैं और पुणे से भी लोग आते हैं। तो वो सारे लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं वीकेंड पे। वीकेंड के अलावा अगर आप वीकडेज़ में जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वीकडेज़ की टिकट भी चेक की। वीकडेज़ पे टिकट्स अवेलेबल हैं, आराम से अवेलेबल हैं। दिस इज़ वन थिंग। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मुंबई से एकता नगर के लिए, केवड़िया के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, जो मुझे नहीं मिली। एक्चुअली मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैंने सोचा कि अगर मेरी ये ट्रेन कंफर्म नहीं होगी तो मैं बस पकड़ के निकल जाऊँगा, बट जाऊँगा ज़रूर। तो वो मैं इस बार मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे का प्लान बनाया और फिर वो नहीं हो पाया। बट आज मैं चाहता था कि आज मैं किसी भी तरह चले जाऊँगा। अगर मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं होती तो मैं गाड़ी लेके निकल जाता रात को, बट मैं आज जाता ज़रूर। तो अभी आज का किस्सा ये है कि मुझे अभी रात जो बितानी है ट्रेन में वो मुझे बैठ के बितानी है, बट आई ट्राई कि टीसी जब आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर उनके पास कोई बर्थ होगी या फिर सूरत के बाद या बड़ोदरा के बाद अगर कोई बर्थ मिलेगी तो सोने के लिए 2-3 घंटे के लिए मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। ट्रेन आती होगी 5-7 मिनट में और ट्रेन में चलते हैं। और मैं आपको बाकी की जो जानकारी है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट कितना है, वहाँ जाके रहना कहाँ पे है, वो सब चीज़ें मैं आपको कल सुबह बताऊँगा। बट हाँ, एक और चीज़ कि ये जो ट्रेन है उस ट्रेन का 3rd AC का जो टिकट है वो 835 रुपये का मुझे पड़ा है। अगर आप स्लीपर क्लास में जाते हैं विदाउट AC तो 300, 350, 351 रुपये के आसपास का टिकट है। अगर आप सेकंड क्लास में जाते हैं तो 1200 रुपये के आसपास का टिकट है। इट्स अप टू यू कि आप आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है और आप कैसे जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। फर्स्ट क्लास का भी टिकट इस ट्रेन में है तो आप फर्स्ट क्लास का टिकट भी ले सकते हैं। तो फाइनली बहुत ही विषम परिस्थितियों का मैं सामना करके पहुंचा हूं एकता नगर स्टेशन पे। पूरी रात बैठ कर आया हूं क्योंकि मेरी टिकट थी आरएसी में। अभी सेकंड जो टास्क है वो ये टास्क है कि रुकना कहां पर है। मैंने रास्ते में थोड़ा सा उलझन चल रहा था कि रुको कहां पर, ये दिमाग में आपके भी आएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं बात करूँगा। बट मैंने भी एक होटल बुक किया है, एक रिसोर्ट बुक किया है और मैं आपको चल के दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले अभी उस लोकेशन पे पहुँचते हैं कि जहाँ मैंने बुकिंग की है।
क्योंकि वो लोकेशन यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो मुझे यहाँ से बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि मुझे कैब कहाँ मिलेगी या फिर कोई ऑटो मिलेगा, जो भी मुझे कम्यूट करने के लिए ऑप्शन मिलता है मैं उसको लेता हूँ और मैं पहले वहाँ पहुँचता हूँ। ये स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत साफ़ स्टेशन है, एक तरह का स्टेशन जो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। और इस स्टेशन का नया बना है तो ऑब्वियसली अच्छा बना है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है इसका। जो अगर आप बाहर से अगर इसका डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और आपको जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति आपको दिखेगी। हर जगह उनके स्टैचू आपको दिखेंगे और हर जगह उनका फ़ोटोग्राफ्स आपको देखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनको इतना सम्मान दिया गया है। अभी निकलते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे अपन लोगों को जाना है रहने के लिए। तो जब आप एकता नगर वाली ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो आपको एक बस मिलेगा। वो ये बस है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको लेकर जाएगा। अभी ये बस में जाना कैसे है, अगर आपके पास उस दिन का स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा टिकट है तो ये पूरा बस टूर ये वाली बस कराएगी। और ये बस स्टैचू ऑफ यूनिटी बस टूर के नाम से आपको बाहर दिखेगी। और इस बस का बेसिकली कोई फेयर नहीं है, जो आपने टिकट लिया है उसी में वो इंक्लूडेड रहेगा, जहाँ तक मुझे भी पता लगा है और मेरे ख्याल से वो टिकट में भी लिखा हुआ है। तो मैं ये बस तो नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरा आज का टिकट नहीं है, मेरा कल का टिकट है। अभी मुझे जिस जगह पे जाना है, जो टेंट सिटी मैंने बुक किया है, उस जगह पे जाने के लिए मुझे या तो कोई ऑटो लेना पड़ेगा या कोई कैब लेनी पड़ेगी। सो अभी यहाँ पे बात किया मैंने इनसे, यहाँ पे जो खड़े हुए हैं ये टेंट सिटी के लिए आपको जब स्टेशन पे उतरते हैं ना तो ये बस आपको टेंट सिटी तक लेकर जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेंट सिटी पे आपको ड्रॉप करेगा और ऐसे भी क्या जो टूर कराना है वो पीछे बस खड़ी हुई है। तो अभी मैं इस बस में बैठता हूँ, टेंट सिटी के लिए निकलते हैं। और दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको स्टेशन से बस पिक कर रही है फॉर योर होटल, फॉर योर रिसोर्ट, फॉर योर SOU टूर ऑल्सो। सो दैट्स अ वंडरफुल सर्विस। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना प्लान्ड वे में इसको बनाया गया और इतना प्लानिंग में ये पूरा का पूरा जो सर्विस आपको दे रहे हैं, स्टेशन से लेके आपको SOU तक लेके जाएंगे, आपके होटल तक लेके जाएंगे और पूरा टूर कराएंगे। दैट इज़ अमेजिंग। मतलब कैसा प्लानिंग किया है और किस तरह से प्लानिंग किया है कि आपको कुछ भी अलग से बुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस है जिसमें हम आए हैं, जो टेंट सिटी जाती है। टेंट 11:30 से तो चेक इन कर लो वैसे। चेक इन तो आपका लंच से स्टार्ट रहेगा, 12:30 से 2:30 आपका लंच रहेगा, ठीक है। IT रहेगी 4 to 5, डिनर रहेगा 7:30 to 9:30। फाइनली आई गॉट द रूम की। थोड़ा लेट मिला बट मिल गया। तो अभी थोड़ा फ्रेशन अप होता और उसके बाद अपन लोग रेडी होके लंच करेंगे। लंच करने के बाद अपन लोग निकलेंगे यहाँ से। पहले जाएंगे SOU का मैं प्लान कर रहा हूँ। ये कुछ चेंज है बट मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ। तो मैं पहली जगह आ गया हूँ जो है वैली ऑफ फ्लावर। बस वाले ने बोला कि सर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट ले लो 150 रुपये का, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जा सकते हैं, उसके कैंपस में जा सकते हैं और सरदार साहब के चरणों तक जा सकते हैं, उनके पैरों तक आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो उसका व्यूइंग गैलरी है उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, बट उसकी टिकट अवेलेबल नहीं थी तो मैं अभी टिकट ले लेता। मेरे पास उसकी टिकट है, वो कल की है। तो अभी मैं आया हूँ वैली ऑफ फ्लावर और वैली ऑफ फ्लावर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है यहाँ से क्लियरली विजिबल है। दैट इज़ अ ग्लो गार्डन। तो ग्लो गार्डन वो नाइट में ही चालू रहता है
उसका एक अलग से टिकट है 50 या 100 रुपये का शायद। दिस गार्डन ऑल्सो ब्यूटीफुल, बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स इस गार्डन में आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे मेजरली जो आप देखेंगे वो फ्लावर्स देखने वाले हैं। बट आई मीन आई लाइक फ्लावर्स एंड आई लाइक नेचुरल थिंग्स एंड गार्डन्स एंड ऑल। बट अभी जो मेरा कंसंट्रेशन है वो सारा का सारा स्टैचू ऑफ यूनिटी पर है जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। एंड उसका जो व्यू है ना, सो ब्यूटीफुल। और ये है बटरफ्लाई गार्डन जहाँ पे मैं भी आया हूँ, जो फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर के अंदर में ही है। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर। और वो है सरदार साहब की स्टैचू। तो यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मेरे सामने दिख रहा है यहाँ पे। इट्स सो ब्यूटीफुल यार। एक शूट जय कर दो सरदार जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनको जय करो, पूरा दिखाना है इसको जय करते हुए। एक शूट जय करो, जय बोलो जय। ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने का। मतलब आपको कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं रहेगा अगर आप इसको यहाँ से देख के निकल जाओगे। इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। और आप अगर इसको देखोगे तो आपको बस एक ही चीज़ है कि वहाँ पे आप उनको उनके चरणों पे, उनके पैरों के पास जाके आप खड़े हो सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो नहीं कर सकते। यहाँ पे आप दूर से जो उनको निहार रहे हैं और उसका जो फील आ रहा है ना, वो बहुत ही अलग है। उसका एक अलग मज़ा है और उधर जाके देखने का एक अलग मज़ा है। तो अभी चलते हैं उधर की साइड एंड लेट्स गो। जाना किधर से है? डेट इज़ मेज़ गार्डन, यानी कि भूल भुलैया। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, बट अगर आप आए हैं तो आप बच्चों के साथ हैं तो आप होकर आ सकते हैं। अच्छी जगह लगती है ये, तो आप इधर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली, अगर यहाँ नहीं जाना है, भूल भुलैया पे नहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हैं। अब चूँकि मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहा हूँ तो मैंने अभी ग्लो गार्डन देखा, मैंने अभी वैली ऑफ फ्लावर देखा, बटरफ्लाई गार्डन देखा। उसके साथ साथ मैंने बटरफ्लाई गार्डन और वैली ऑफ फ्लावर से जो व्यू था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू का, सो मैंने टेंट सिटी से एक बस लिया था जो इसने मुझे वैली ऑफ फ्लावर्स पे छोड़ा और 50 रुपये लिया, इट्स पेड। और उसके बाद जब इस बस में आप बैठोगे तो वो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ेगी, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे। और मेजरली जो सर्विसेज है आपकी टिकट्स पे, जो अगर आपकी टिकट आज की है तो वो सारी की सारी फ्री आपकी ट्रैवल सर्विस रहेगी। बट हाँ, अगर आप अपनी प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट व्हीकल करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो यहाँ पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो जो वुमेंस चलाती हैं। आप अगर देखेंगे तो ये वुमेन ड्राइवर हैं जो चला रही हैं, और इस तरह के ऑटो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इन ऑटो में बैठ के आप अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी के जितनी भी जगह हैं वहाँ पे आप घूम सकते हैं। इसका कुछ वो चार्ज लेते हैं, 300 रुपये एक ड्रॉप का लेते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आप 4 घंटे के लिए, 3 या 4 घंटे के लिए बुक कर रहे हैं तो शायद 1000 रुपये है। और अगर आप पूरे दिन के लिए रख रहे हैं तो उसे 2000 रुपये है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ये बस जा रही है, तो इस बस में चलते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचते हैं। सो ये है हमारा वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ अंदर एंट्री लेते हैं और वहाँ तक जाएंगे अपन लोग। उनके पैरों को छू कर आने वाले हैं। आप एक टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप आए हैं और ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाए हैं तो ये एक टिकट काउंटर है उसी बस स्टॉप पर। आपको यहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगा कैश देखिए, और सॉरी नॉट कैश, सिर्फ कार्ड से और ऑनलाइन पेमेंट से आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। और यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड एंड एप्पल। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन है कि अगर आप अपना लगेज लेकर आ रहे हैं तो लगेज अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में ले जाने नहीं देंगे। आपको बाहर एक काउंटर है जहाँ पे आपको लगेज जमा कराना होगा, आपको टोकन लेना होगा, एंड उसके बाद आप बिना लगेज के जा सकते हैं। तो मेरे पास एक बैकपैक है जिसमें मेरा कैमरा एंड ऑल है, तो
उन्होंने बोला कि ले आने नहीं देंगे, बट वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी से ही, और उन लोगों के पास बैकपैक था और वो लेकर आ रहे थे, उनको अंदर ले आने दिया। तो हम जस्ट ट्राइंग कि अगर वो ले आने देते हैं तो डेट वुड बी बेटर, बिकॉज उसमें मेरा सारा कीमती कैमरा का सामान है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं लगेज रूम में नहीं छोड़ सकता हूँ। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट देम कि ये कैमरा का बैग है सर, अगर ले आने देंगे तो अच्छा है। हाँ, मेडिसिन, बच्चों का खाना, वो सब ले जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, वो आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से एंट्री अपने को लाइन लगानी है एंड वी हैव एंटर्ड इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी campus, and this is the campus of Statue of Unity. अमेजिंग प्लेस यार, मतलब एक बार तो हर हिंदुस्तानी को यहाँ पर आना चाहिए। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे टिकट कितना लगता है। अभी जो मेरा टिकट लगा स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्री का टिकट लगा, ये व्यूइंग गैलरी का टिकट नहीं है, ये प्रोजेक्शन मैपिंग का टिकट नहीं है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं एक्सप्रेस एंट्री में और SAU का एक और एंट्री होता है 381 या 380 रुपये का, और जो एक्सप्रेस एंट्री होती है वो 1050 या 80 रुपये का टिकट होता है। तो वो जो एंट्री का टिकट है उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट ये जो मैंने एंट्री लिया है सिर्फ और सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस में एंट्री लेने का लिए, और व्यूइंग गैलरी का एंट्री नहीं है इसमें जो एंट्री है मेजरली कैंपस में आ सकते हैं, और उसके साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो बेस है वहाँ तक आप जा सकते हैं। जो उनके पैर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, उनको आप छू सकते हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो उसके साथ साथ अपने को अगर व्यूइंग गैलरी पे देखना है तो व्यूइंग गैलरी के लिए एक अलग से एंट्री लगता है जो आपको एंट्री लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे डायरेक्शन बोर्ड्स लगे होंगे जो देख के आप जा सकते हैं, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किधर जाना है, टिकटिंग पैवेलियन और लॉकर्स, जन सुविधाएं, सुरक्षा जांच, विजिटर होल्डिंग प्लाजा, ये सब आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन बोर्ड पे और इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे मिल जाएगा। ह्यूज स्ट्रक्चर यार, आई मीन एक एक नेल पे डिटेलिंग किया गया। इतना ह्यूज स्ट्रक्चर बनाया है और इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है, दैट्स अमेजिंग। इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर, इतना ज़बरदस्त प्लानिंग, इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट आई हैव नॉट सीन। आप अगर सरदार साहब की स्ट्रक्चर को देखोगे ना, स्टैचू को देखोगे, तो एक एक डिटेलिंग यहाँ पे दिखाई गई है। उनके नाखूनों की डिटेलिंग, उनके फेस के जो रिंकल्स हैं, जो जॉ लाइन है, उनकी जो आइज़ है, उनका जो चीक्स हैं, उनकी जो धोती है, उनके जो कपड़े हैं, उसकी एक एक डिटेलिंग उन्होंने बनाई है यार, एक एक डिटेलिंग। और ये ना टीवी पे देखने से पता नहीं लगेगा, आप चाहे 4K पे देख लो या 70 इंचेस टीवी पे देख लो, जब आप यहाँ पे आके देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रक्चर का डिटेलिंग क्या और ये स्ट्रक्चर का वैल्यू क्या और अहमियत क्या है। मान गए, इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर मैंने आज तक नहीं देखा, ट्रस्ट मी, मैंने आज तक नहीं देखा। और आपको नीचे से ऊपर तक आने के लिए यू डोंट नीड टू क्लाइंब द स्टेयर्स। अगर कोई बुज़ुर्ग लोग हैं या कोई बच्चे हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए लिफ्ट है, उनके लिए एस्केलेटर्स हैं। मैं ऊपर आया हूँ, एस्केलेटर पर चढ़ कर आया हूँ, मेरे को स्टेयर्स क्लाइंब नहीं करना पड़ा है। नोबडी वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स।
यहाँ पर थे थोड़ी देर पहले, वो वाला जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये वैली ऑफ फ्लावर्स ये वाली जगह थी, और वहाँ से मैं इधर घूमकर आया और उधर से हम लोग वॉक करते हुए आए। तो ये आप देखो, यहाँ से जब आ रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको आएंगे नीचे तो एस्केलेटर्स हैं, एस्केलेटर पे आप चढ़ के ऊपर आ सकते हैं। कल रात को पूरी रात ट्रेन में बैठकर आया, थका हुआ था सुबह, बट जब मैंने सरदार साहब का रास्ते में जाते हुए मतलब होटल जाते हुए जब इनका स्टैचू देखा तो सारी थकावट उतर गई, और यहाँ के तो एकदम रिलैक्स हो गया हूँ मैं। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, एंड मैं रिकमेंड करूँगा सबको यहाँ पर आना चाहिए। पूरी फैमिली के साथ आना चाहिए, बच्चों के साथ आना चाहिए, दोस्तों के साथ आना चाहिए, और सबको पता लगना चाहिए कि ये स्टैचू क्यों बनवाया गया और किसके लिए बनवाया गया। उनकी पूरी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं सिर्फ उनका नाम जानते हैं, बट सरदार साहब ने क्या किया है इस देश के लिए, इस देश में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पे आपको पता लगेगा, दिखेगा। इतना ग्रैंडनेस है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि डू विज़िट, प्लीज़ डू विज़िट दिस प्लेस। सरदार साहब की छत्र छाया। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को देखने आए हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने आए हैं। आपको अगर पानी पीना है तो वैसे तो आप अपनी बोतल लेके आएंगे, आनी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर इधर आ रहे हैं तो आपको बहुत दूर चलकर आएंगे तो आपको आपकी पानी की बोतल लगेगी। बट अगर आपके पास बोतल नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट बाय एनी पैक्ड वाटर। यहाँ पे एक बहुत सही फैसिलिटी है जिसमें आप को एक बोतल मिलेगी। यहाँ पे आप एक बोतल ले सकते हैं इधर से, एंड 50 रुपये की बोतल है। आप बोतल लेके जा सकते हैं और वापस लाके आप, ये सोविनियर बोतल है, 50 रुपये की बोतल विद वाटर आपको मिलेगी, और आप जितना मर्जी पानी यहाँ से भर सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी खुद की बोतल है तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पानी भर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। सो दिस इज़ टू अवॉइड पैक्ड वाटर। तो मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी ये बॉटल साथ में रखता हूँ। मैं कभी भी पैक्ड वाटर नहीं खरीदता हूँ, मैं हमेशा ये रिफ़िल करता रहता हूँ, चाहे मैं होटल में हूँ चाहे किसी भी जगह पे हूँ। बहुत सारी जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको पानी रिफ़िल करने के लिए जगह पर मिल जाता है। जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस भी प्लेस पर आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप रिफ़िल कर सकते हैं। और इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आप प्लास्टिक का कम यूज़ करेंगे और एनवायरनमेंट को सेफ़ रखने में कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि टूरिस्ट प्लेसेस पे या मॉन्यूमेंट्स पे या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने जा रहे हैं, अगर वो ओल्ड एज फ्रेंडली नहीं होगा या किड्स फ्रेंडली नहीं होगा तो शायद जो ओल्ड एज पीपल एंजॉय करने चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेस को या आने चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेस को, वो नहीं आ पाएंगे। सो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि अगर मेरी मदर आ रही हैं, कोई बूढ़े बुज़ुर्ग आ रहे हैं, बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, या दिव्यांग लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो वो मेन गेट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक नहीं आ सकते हैं, तो उसका एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक ऑप्शन निकाला है कि वो लोग जिस तरह से एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि स्वचालित रास्ता होता है एस्केलेटर जैसा, वैसे यहाँ पे इन्होंने एक ये बनाया हुआ है। एंड यू जस्ट नीड टू स्टैंड देयर, एंड कोई भी बड़े बुजुर्ग या बच्चे या कोई भी ऐसे
स्पेशल एबल्ड लोग जो हैं वो अगर आना चाहते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे स्पेशल एबल्ड लोग देखे यहाँ पे, बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग देखे जो आए हैं और उसके बाद यहाँ पे उनके लिए स्पेशली व्हील चेयर अरेंज किया गया है। एक अटेंडेंट जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्टाफ से उनके साथ रहता है, उनको पूरा व्यूइंग गैलरी तक ऊपर तक लेके जाता है, पूरा दिखाता है, उनकी फ़ोटोज़ खींचता है। दैट वाज रियली वेरी गुड फीलिंग व्हेन आई वाज सीइंग ऑल दिस थिंग्स। सो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं, अपने बुज़ुर्ग अपने दादा दादी के साथ आना चाहते हैं, या बहुत ओल्ड एज पेरेंट हैं, तो बिंदास आइए, कोई भी टेंशन नहीं है स्टैचू ऑफ यूनिटी में आने में, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है ना कि हर उम्र का इंसान, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर आके स्टैचू ऑफ यूनिटी को विटनेस कर सकता है। एंड दैट्स रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मतलब आप मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ ये सब चीज़ें देख के कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये स्टैंडर्ड जो लोग बोलते थे ना कि फॉरेन में ये होता है, फॉरेन में वो होता है, आप इंडिया में आके देखो कि क्या होता है। यहाँ मैंने ऊपर कम से कम 15 से 20 दिव्यांग लोग देखे, वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे ना, ऊपर जाके उन्होंने पूरा का पूरा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी तक का उनका बेस है, जहाँ पे उनके फीट हैं वल्लभ भाई पटेल जी के, और उसके बाद जो व्यूइंग गैलरी है उस तक जाके उनको दिखाया जा रहा है। अमेजिंग। सो अपने पेरेंट्स को भी लेकर आइए, अपने बुजुर्ग, अपने दादा दादी को भी लेकर आइए, अपने, और जितने भी लोग हैं जो आना चाहते हैं, प्लीज़ आइए, ज़रूर आइए, और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इतना मैं आपको श्योर करता हूँ। थोड़ा सा एक आपको होटल से इधर आना, उसके लिए भी बसेस का अरेंजमेंट है, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो यहाँ पे ये जो डस्टबिन्स आपको दिख रहे हैं, ये डस्टबिन्स आपको जगह जगह मिलेंगे, एंड आपको जान के बहुत खुशी होगी, लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए और वो कोई कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं, और दे आर यूजिंग द dustbins very well. So it is called the planning and the execution, the right execution as per the planning, which has been planned properly to save the environment. चाहे वो उस जगह को संजो के रखना हो, चाहे दिव्यांगजनों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए उस जगह को उनको दिखाना हो, किसी भी चीज़ का प्लानिंग प्रॉपर वे में किया गया। और अभी मैं स्वचालित रास्ते से जा रहा हूँ, आप देखिए, I just need to stand here and it will take me there. और क्या चाहिए इससे ज़्यादा, आपको और क्या चाहिए कि आप प्रॉपरली यहाँ पे घूम सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे जो आपको ऊपर अम्ब्रेलास दिख रही हैं, ये आपको धूप से और बारिश से भी बचाती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन्होंने किया है, और यहाँ पे आप आराम से इसके नीचे धूप से बच के आगे तक जा सकते हैं। एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आप मेन गेट से इधर आना चाहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, तो जिस तरह की गाड़ी आपको एयरपोर्ट पे दिखती है वो गाड़ी यहाँ पर चलती है, और उसमें आप बैठ कर आ सकते हैं, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे लोग हैं, अगर वो नहीं चल पा रहे हैं तो दे कैन यूज़ दिस कार। फैसिलिटीज़ तो बहुत है, आने वाले बनो, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से एकता क्रूज़ चलता होगा। क्रूज़ शाम को चलता है, रात के टाइम पे, और उसकी लाइटिंग देखने लायक होती है। तो क्रूज़ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस पर शाम के टाइम जो लाइटिंग होती है वो देखने का मज़ा ही अलग है। सो प्रोजेक्शन मैपिंग की अभी जस्ट स्टार्टिंग होने वाली है। हम लोग SAU कैंपस में, और यहाँ से हम लोग ये देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एकता क्रूज़ भी रेडी है जाने के लिए। राइट, सो आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसका भी एक टिकट ले सकते हैं, और इस पे बैठे बैठे भी आप प्रोजेक्शन मैपिंग का मज़ा ले सकते हैं। बट हम लोग यहाँ SOU कैंपस में हैं, और एक हेलीपैड कैंपस है उधर की साइड, जहाँ से आपको प्रोजेक्शन मैपिंग का व्यू मिल सकता है। ये वाला जो फूड कोर्ट है, ये फूड कोर्ट इज़ वेरी गुड। आप यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं शाम का, इवनिंग का, और दोपहर में भी अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ एकदम रिनॉन ब्रांड है, कोई भी ऐसा लोकल ब्रांड नहीं है। और बच्चों से लेके बड़े तक सबका खाने का ख्याल रखा गया है, और हर तरह का खाना यहाँ पे मिलता है। फ़ास्ट फूड भी है, प्रॉपर थाली वाली तो मुझे नहीं दिखी, बट हाँ ढोकला वोकला, खांडवी, थेपला, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर आप वो चीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। और
जस्ट वेट करते हैं। दिस इज़ आई टुक सम फोटोग्राफ्स फ्रॉम देयर, मतलब वहाँ पे वो सनसेट हो रहा था और यहाँ पे जो फॉल लाइट का फॉल था सरदार जी की स्टैचू पे पड़ रहा था और बहुत सुंदर लग रही थी। मैं वो फ़ोटोग्राफ शेयर करूँगा आपको ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहाँ पे आप चेक करिएगा। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दे हैव डन फॉर सिटिंग एयर। ये जो बेंचेस आपको दिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके यहाँ पे लगाए गए हैं और इस एरिया में पूरे में आपको ये बेंचेस दिखेंगे दूर दूर तक। एंड उधर से वो स्टार्ट हुआ है आगे वाली साइड से, जहाँ पे एंट्री लिया, जहाँ पे आपको वो फूड कोर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है और पीछे तक यहाँ पर आपको बेंचेस का अरेंजमेंट दिखने वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा किस्सा है कि अगर जब आप प्रोजेक्शन मैपिंग से बाहर निकलोगे ना, बहुत भीड़ होगी। अगर वीकेंड है तो आज के दिन ही 15,000 के आसपास लोग यहाँ पर हैं। और अभी मैं यहाँ से निकला हूँ तो यहाँ पे बस ही नहीं मिल रही अपने को भारत भवन जाना पड़ेगा। भारत भवन से ऑटो लेना पड़ेगा प्राइवेट, वो मुझे 10City2 लेकर जाएगा। बट मैं मौका नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा ज़िद्दीपने पे रहता हूँ मैं हमेशा, और जितना जगह हो सकता है देखने के लिए मैं देखने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं भी प्रोजेक्शन मैपिंग में बैठा तो सोचा था यार नर्मदा आरती नहीं जाऊँगा, बैक ऑफ द माइंड चल रहा था जाना है। तो नर्मदा आरती के लिए वहाँ पे एक बस खड़ी है, वो बस मुझे नर्मदा आरती केंद्र पे लेके जाएगी। वो बस फिर मुझे नर्मदा आरती वाली जगह से मुझे भारत भवन छोड़ेगी और भारत भवन से फिर मुझे प्राइवेट ऑटो करके 10City2 जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वे टू रीच योर 10City नर्मदा। अदरवाइज़ यहाँ से बस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे 10City वालों ने बोला था कि 5:30 बजे लास्ट बस आती है 10City में, उसके बाद आपको प्राइवेट ऑटो या प्राइवेट गाड़ी करके ही आना पड़ेगा। तो अभी मैं नर्मदा के लिए पूछता हूँ, नर्मदा के लिए अगर बस जा रही तो बैठ जाता हूँ, नर्मदा आरती अटेंड करनी है। सो फाइनली एट नर्मदा घाट पे आरती लेते हैं, यहाँ से निकलेंगे। होटल जाते जाते ये काम भी बढ़िया हो गया कि नर्मदा मैया के दर्शन हो गए और आरती मिल गई। बहुत ही बढ़िया आरती हुई। मैं जैसे ही पहुंचा एकदम आरती स्टार्ट हो गई एंड बहुत ठंडा मौसम था और वहाँ पे एक लाइट साउंड शो भी था और एक प्रोजेक्शन शो भी था। तो अभी मैं निकलता हूँ होटल के लिए। हाँ, नर्मदा पे आने के लिए आपको मैंने बताया कि अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से आ रहे हैं तो वहाँ से बस बन के चलती है, वो आपको यहाँ उतारेगी। यहाँ पे आधे घंटे का काम है आरती लिया। आरती लेने के बाद फिर आपको यहाँ से भी ऑटो मिल सकता है आपके होटल के लिए, या फिर आपको भारत भवन जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ऑटो मिल ही जाएगा। 200-300 रुपये लेगा, वो आपको आपके 10City पे छोड़ देगा जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। आप जिस भी होटल पे रुकेंगे वहाँ पर आपको वो ऑटो पहुँचा देगा। बट रात को बस यहाँ से नहीं मिलती है। रात को 5:30 बजे बस लास्ट होती है यहाँ पे जो चले जाती है। उसके बाद 10City पे बस नहीं जाती है। 10City के लिए फिर आपको ऑटो ही करना पड़ेगा। धन्यवाद सोनल जी, मैडम धन्यवाद। हाँ। अभी मेरे को मेरे सैलरी को कॉल कर दो, वो 10City में ही है। अच्छा, तो दोनों आप साथ में आ जाओगे? ऐसा सही है। तो अपने को भारत भवन पे काम है और यहाँ पे क्यों आ गए? वहाँ पे पता नहीं मुझे, वो SOU से मैं नर्मदा गया, नर्मदा से उन्होंने बोला कि भारत भवन से मिलेगा,
सो उन्होंने बोला मुझे कि भारत भवन चले जाओ, वहाँ पे से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सभी पार्टी पे गए थे ना इसके लिए, नहीं तो लेजर शो के बाद एसओयू से सीधा मिल जाता है। अच्छा, बस नहीं जाती ना, बस जानी चाहिए। बस टेन सिटी रात को नहीं जाती सर, पूरे दिन चालू रहता है, रात को नहीं जाती। तो ये ध्यान रखिए, आप अगर एसओयू से नर्मदा जा रहे हैं, नर्मदा से मतलब ऑटो पहले बुक कर लेना चाहिए। हाँ, वो मैंने बुक नहीं किया, मैंने सोचा हो जाएगा। मैंने कहा आज भीड़ है तो आज मिल जाएगा कुछ ना कुछ। वहाँ से भी एसओयू से सीधा मिल जाता है। अच्छा, नर्मदा घाट से फिर आपको यहाँ आने के लिए, क्योंकि लेजर शो के बाद काफ़ी सारे ऑटो हमारे सब रख देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ आपको कम्यूट करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रात के समय कम्यूट करते हैं तो पहले से बुकिंग करके करें, और टेन सिटी के बाहर 9 बजे के बाद निकलना अलाउड नहीं है। अच्छा, सही नहीं है, अलाउड तो है बट इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। चीते वगैरह हाँ, चीता वगैरह है उधर, क्योंकि जंगल एरिया है ना ये। सतपुरा है ना ये, सातपुरा और विद्यांचल का एरिया है, तो यहाँ पे जंगल में चीते वीते मिल जाते हैं। तो वो अकेले बाहर निकलना नहीं है, और निकलना है तो कवर्ड गाड़ी में निकलना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। टाइगर वगैरह भी है? चीता देखा है। तो गवर्नमेंट ने आपको ये ऑटो दिया या आपने खुद? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्या है आप? 900 पे करना होता है आपको महीने का? नहीं, पर डे का। ये है ग्लो गार्डन में बाहर से देख रहा हूँ, वैसे तो अंदर जाके देख सकते हैं, बट गुड प्लेस टू विजिट बच्चों के साथ। अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा बच्चों को। ये ई रिक्शा बहुत सही है, ई रिक्शा में बैठना ज़रूर भाई, जब भी आप इधर आओ तो। एक बात बोलूँगा आपको, बहुत हिम्मत वाले हैं आप। मेरी हवा ख़राब हो रही थी उस रोड पे आने के लिए, और आप ऑटो लेकर आए हैं भारत भवन से। भारत भवन से लेना है, और हमने कोई रिक्शा ना मोड़े, कोई नहीं मिल रहा था मुझे, एंड शी हेल्प। वो तो है यहाँ का, बट स्टिल रात को आए, एटलीस्ट मेरी हेल्प करी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छे से करिए। नहीं आप लीजिए। थैंक यू सर। ओके, मेरी सैलरी रात देख रही है। हाँ, वो लेडी की हिम्मत थी कि वो उस रास्ते पे लेकर आई है, तो उनका रोज का काम है, वो सब ठीक है, बट उस रास्ते में मेरी हवा ख़राब हो रही थी, क्योंकि एक तो ऑटो खुला हुआ, अब चीता वीता कुछ आ गया तो क्या होगा, और वो बोल रही है कि चीता वीता यहाँ पे दिख जाता है। मैंने कहा यार सही है, चीता वीता दिख जाता है, मस्त है, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा चीता वीता दिख जाता, बट शी वॉज लाइक कि कुछ कहता नहीं है वो, उसने 1-2 बार देखा है चीता को, और ये जंगल एरिया है ना, तो जंगल एरिया में ये सब चीज़ें दिख जाती हैं और कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे, ठीक है। तो चलो अभी खाना खाते हैं, खाना के लिए पहुंच गए। तो यह एक बहुत अच्छा सीन है कि आपको बेड टी आपके रूम पर ही आगे मिलेगी, सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में, और उसके बाद 7 बजे से नाश्ता चालू होता है। 7:30 to 9:30 यू विल गेट द ब्रेकफास्ट। सो बेड टी के लिए आपको कहीं ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, डोर बाय डोर दे विल गो, एंड वो आपको चाय सर्व करेंगे। बेड टी सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में रेडी होते हैं, और रेडी होकर यहाँ से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा वडोदरा की तरफ। वडोदरा जाके मैं वहाँ पे कुछ जुगाड़ करूँगा कि अपने को मुंबई की कोई ट्रेन मिल जाए या बस मिल जाए जो हमें रात तक मुंबई पहुँचा दे। और ये सरप्राइज़ होगा, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है। प्लान ये था कि मैं संडे इवनिंग में निकलूँगा और मंडे मॉर्निंग तक पहुँचूँगा, बट अभी कल सारी चीज़ें हम देख ली ऑलमोस्ट। एसओयू देख लिया, व्यूइंग जल्दी रह गई है अभी, बट अगर आप आ रहे हैं तो वो देखिए ज़रूर। और उसके साथ साथ कल पोजीशन मैपिंग वाला हमारा जो आज था वो मैंने कल ही मैनेज कर लिया, हो गया कल। और उसके साथ साथ ग्लो गार्डन हमने देखा, बटरफ्लाई गार्डन हमने देखा, बाद
फ्लोर वैली से जो एसयू का व्यू था वो हमने देखा। तो ये ज़रूरी चीज़ें जो थी यहाँ पे, जो फेमस चीज़ें हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी के इस टूर को फिनिश करने का टाइम आ गया और मैं अभी निकल रहा हूँ मुंबई के लिए डायरेक्टली। सो अभी मैं जस्ट चेकआउट करने जा रहा हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपना आइटनरी प्लान कर सके स्टैचू ऑफ यूनिटी आने का। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें और मैं डेफिनेटली आपको उस पर जितना हो सकता है आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको अगर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होना है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा। इंस्टाग्राम का जो मेरा हैंडल है वो आशीष_गर्ग_व्लॉग्स। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आशीष गर्ग व्लॉग्स के नाम से। एंड आप मुझे यूट्यूब चैनल पे तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नए व्लॉग में, एक नए ट्रैवल के साथ, एक नई लोकेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, सपोर्ट एंड ये मुझे एनकरेज करेगा और नई नई जगह ट्रैवल करने के लिए और आपके लिए वो ट्रैवल आइटनरी बनाने के लिए और आप तक वो पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। सी यू सून।